बैक टू योर बायोशिकअप। माय नेम इज शिवावती सिंह और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज प्रोटीन स्लॉटिंग का कॉन्सेप्ट। अब प्रोटीन स्लॉटिंग, जैसे कि हम जानते हैं कि सीएसआर का एग्जाम सर पर है। अब सीएसआर के एग्जाम्स हो गए, चाहे और भी बहुत सारे लाइफ साइंस के एग्जाम्स हैं जैसे गेट, डीबीटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे, एक लाइफ साइंस स्टूडेंट्स होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन स्लॉटिंग क्या होती है या किस तरीके से होती है। ठीक है, अगर हम प्रोटीन स्लॉटिंग की बात करें तो प्रोटीन स्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मतलब से शुरू करते हैं। अगर नाम को डिफ्रेंशिएट करें तो हमें देखने को मिलता है प्रोटीन स्लॉटिंग, प्रोटीन को स्लॉट करवाना या प्रोटीन को कहीं फिक्स करवाना, राइट, या प्रोटीन को डिलीवर करवाना किसी फिक्स जगह पर। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले बताते हैं प्रोटीन किससे बनता है, हमारा राइजोसोम से, राइट। राइजोसोम्स हमारा प्रोटीन बनाता है, तो वो राइजोसोम्स अगर प्रोटीन बनाता है उसे तो साइटोसोल में स्प्लिट कर देता है। उसके बाद प्रोटीन को कैसे पता चलता है कि उसे न्यूक्लियस के पास जाना है या इसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाना है या उसे ये लाइसोसोम्स के पास जाना है, कैसे पता चलता है उसे? कोई तो स्पेशल कोई सिग्नल होगा, चाहे स्पेशल कोई पावर होगा जिससे उसे पता चलता है कि उसे इसके पास जाना है। कैसे पता चलेगा? आज हम यही पढ़ने वाले हैं। सिर्फ आज ही नहीं, आगे आने वाली वीडियो में भी हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से। आज की वीडियो में हम बेसिक्स कवर करेंगे, कौन कैसे कैसे जाएगा, उसके पास क्या क्या सिग्नल रहेंगी। इसके अलावा जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से न्यूक्लियस में जाएगा, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे जाएगा, लाइसोसोम्स के पास कैसे जाएगा, एंड सो मेनी ऑन्स। सो कंटिन्यूसली बने रहिएगा इस सारे वीडियोस में, जो सीरीज जो अब आ रही है प्रोटीन स्लॉटिंग की, तो उसमें सब में बने रहिएगा। तो आज डिस्कस करते हैं प्रोटीन स्लॉटिंग क्या होता है। नाम से तो हमने समझ लिया, प्रोटीन नाम को डिफ्रेंशिएट करके अगर आप इसे बोले कि न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन को किसी भी सेलुलर डेस्टिनेशन पे डिलीवर करवाना, वो पूरा प्रोसेस प्रोटीन स्लॉटिंग कहलाता है। ओके, अब वहां तक तो पहुंच गए। अब उसके बाद देखते हैं कि प्रोटीन स्लॉटिंग दो टाइप से होता है। सबसे पहले एक आरएनए होगा, राइट, एक आरएनए होगा। एक आरएनए से ये राइजोसोम्स है, राइजोसोम से हम बनाएंगे प्रोटीन, राइट। ये हमारा आरएनए है, ये है हमारा प्रोटीन। अब सिग्नल बेस्ड के लिए ये जो हमारा प्रोटीन बनेगा यहाँ पे इस तरीके से मान लीजिए कि प्रोटीन है, तो अब ये प्रोटीन कहाँ कहाँ जा सकता है। जैसे ही उसको सिग्नल मिलेगा, कोई भी सिग्नल इंडक्शन करके चाहे इंड्यूस होके कोई भी सिग्नल मिलता है उसे सिग्नल, या हम जब हम पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे कि कौन कौन से सिग्नल्स होते हैं, अभी हम देखने वाले हैं कि उसकी लिस्ट क्या होती है, किसको कहाँ जाने के लिए उसको कैसे सिग्नल मिलते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि ये जो सिग्नल मिलेंगे, मिलने के बाद ये कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अब ये प्रोटीन या तो न्यूक्लियस में जाएगा, ओके, या तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा, या फिर लाइसोसोम्स के पास भी जा सकता है। तो वेसिकल क्या होता है? वेसिकल में और सिग्नल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, राइट। इसमें भी एक आरएनए होगा, ठीक है, और इसके अलावा ये भी राइजोसोम्स के थ्रू प्रोटीन्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ तक तो ये दोनों प्रोसेस तक तो सेम ही है, ऑलमोस्ट सारी प्रोसेस सेम ही है। इसे इंडक्शंस मिलेंगे यानी सिग्नल्स मिल जाएंगे तो ये आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगा। बट ये क्या करता है, ये जाएगा सीधा हमारा गोल्जी में, या फिर किस तरीके से जाएगा, जैसे अब ये सेल है, सेल के अंदर जाना है तो ये करेगा एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस करके ये जाएगा सेल के अंदर। यहां से ये डिलीवर करेगा
ठीक है। अब ये मान लीजिए ये इसका साइड है, इस साइड पे इसको पहुंचना है। इस साइड पे से पहुंचने के लिए ये क्या करेगा, ये वेसिकल के थ्रू इसकी तरफ वेसिकल के थ्रू ये आ जाएगा इसके पास पहुंचने के लिए, ठीक है। इसके थ्रू पहुंचेगा और इसके साथ फ्यूज में होगा। फ्यूज होगा, चाहे डिपेंड करता है कि वो क्या करता है। फ्यूज हो गए, अपना ये डीएनए जो भी हमारा प्रोटीन है उसे डिलीवर कर देगा और फिर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर आ जाएगा। ये वेसिकल का फॉर्मेशन, वेसिकल मतलब एक स्मॉल पाउच का फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है। स्मॉल पाउच का फॉर्मेशन करवा के ये वेसिकल कंप्लीट करेगा, वेसिकल फॉर्मेशन। अगर वो पाउच बना रहा है, वेसिकल के फॉर्म में आगे प्रोटीन को डिलीवर कर रहा है, तो उसे वेसिकल बेस्ड बोलेंगे। और सिग्नल के बेस में करेगा तो सिग्नल बेस्ड बोलेंगे। अब देख लेते हैं कि वेसिकल्स में जाने के लिए कौन कौन से स्पेशल होते हैं। ये ER सिग्नल देता है स्पेशल। ER सिग्नल मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये गोल्जी के पास जाने के लिए ही वेसिकल्स के लिए यूज करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ गोल्जी में ही जाएगा, गोल्जी एपरेटस में जाने के लिए सिग्नल्स का यूज कर, वेसिकल बेस्ड का यूज करेगा। ओके, अब देख लेते हैं, ये गोल्जी का तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि गोल्जी में जाने के लिए क्या कर रहा है। अब हम देखते हैं कि सिग्नल बेस्ड इसको कौन कौन से सिग्नल, कैसे कैसे सिग्नल्स मिलेंगे, ठीक है। ओके, अब हम वेसिकल्स के बारे में तो देख चुके हैं कि हम किस तरीके से वेसिकल्स का जाएगा। वेसिकल के बेस में अगर कोई प्रोटीन जा रही है, वेसिकल फॉर्म करवा के कोई प्रोटीन जा रही, तो वो कहाँ जाएगी, हमारे गोल्जी के पास। अब बाकी जो बचे, जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, ER हो गया, ऑक्सीजोम्स हो गया, इन सब के पास जाने के लिए कौन से सिग्नल्स लगेंगे। सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस में अगर कोई जा रहा है, कोई सिग्नल या कोई प्रोटीन अगर जाता है, तो उसके पास किस टाइप के सिग्नल्स होने चाहिए, ऐसा क्या होना चाहिए उनके पास कि उन्हें पता चले कि न्यूक्लियस को, कि वो उसके लिए ही बना है, कि माइटोकॉन्ड्रिया वाला न्यूक्लियस में ना चला जाए और न्यूक्लियस वाला माइटोकॉन्ड्रिया में ना आ जाए। कोई सिग्नल्स होंगे मेन, तो इसमें होता है, ये होता है रिच, किसमें, आर्जिनिन एंड लाइसिन। आर्जिनिन एंड लाइसिन रिच होता है। ये हम क्या बोलते हैं इसको, के, और आर्जिनिन के लिए R, राइट, आर के रिच होगा। यानी ये जो, जैसे ये हमारा प्रोटीन है, मान लीजिए ये हमारा प्रोटीन है, ये इस तरीके से प्रोटीन है, तो इसमें जगह जगह पे आर के ऐसे पूरे सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे, यानी ये रिच होगा किसमें, हमारा आर के रीजन, ठीक है। अब इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी आर के रीजन रिच होगा, सेम जैसे न्यूक्लियस में होता है वैसे। बट जैसे हम जानते हैं प्रोटीन का ये जो होता है, ये टर्मिनल C टर्मिनल कहलाता है, और ये जो एंड होता है यहाँ पे एंड टर्मिनल, अपोजिट भी हो सकता है, डिपेंड करता है, एक C टर्मिनल होता है, एक एंड टर्मिनल होता है, राइट। अब ये एंड टर्मिनल पे हमारा आर के प्रेजेंट होता है। एंड टर्मिनल पे आर के कहाँ पे होता है, एंड टर्मिनल पर मोस्टली, ठीक है, कहाँ पे होगा, एंड टर्मिनल पर मोस्टली होगा। इसके अलावा जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड में कहाँ पे होता है सिग्नल, प्लास्टिड में क्या सिग्नल होता है, सबसे पहले तो ये देखना है। प्लास्टिड को बोल सकते हैं हम क्लोरोप्लास्टिड बोल सकते हैं। तो इसका होता है सेरिन और थ्रियोनिन और थायोनिन। सेरिन और थायोनिन ये दोनों सीक्वेंस होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये मोस्टली एंड टर्मिनल पर। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एंड टर्मिनल पर, ओके, एंड टर्मिनल पे ये प्रेजेंट होगा। अब ER के लिए ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर इसमें जा रहा है,
अगर वहां से जाता है प्रोटीन, यानी प्रोटीन उसकी तरफ जा रहा है, उसके पास उसको जाना है, तो इसके पास क्या होगा, इसके पास होगा ल्यूसिन रिच सिग्नल्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, ल्यूसिन। ये कैसा होगा, ल्यूसिन रिच, ल्यूसिन रिच। और अगर उसको वापस आना है तो हमको चाहिए KDEL सीक्वेंस। KDL सीक्वेंस, KDL सीक्वेंस कहाँ पे रहेगा, ये मोस्टली C टर्मिनल पर। कहाँ पे रहेगा, C टर्मिनल पे। ये पॉइंट याद रखिएगा, C टर्मिनल पर। C टर्मिनल पर हमारा KDL सीक्वेंस चाहिए उसे वापस जाने के लिए, सॉरी उसे एक्सपोर्ट होने के लिए, राइट। इसके अलावा जो परऑक्सीसोम्स है, परऑक्सीसोम्स के पास क्या होना चाहिए, SKL सीक्वेंस। SKL यानी सेरिन लाइसिन एंड ल्यूसिन का सीक्वेंस। कहां पर, ये भी हमारा होना चाहिए एन टर्मिनल पर। कहां पे होना चाहिए, एन टर्मिनल पर। एन टर्मिनल पर। ओके, सिंपल है, ज्यादा याद रखना जरूरी है, वैसे तो बहुत जरूरी है, लेकिन कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अगर रिपीटेडली तो याद जल्दी हो जाएगा। जैसे न्यूक्लियस में जाने के लिए उसे आर्जिनिन और लाइसिन यानी आरके की जरूरत पड़ रही है। न्यूक्लियस में जाने के लिए आरके की जरूरत पड़ रही है। न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया ऑलमोस्ट सेम है, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया ऑलमोस्ट सेम है, बस उसमें आर्जिनिन और लाइसिन रिच होते हैं वो, यानी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें जगह जगह पे ल्यूसिन लाइसिन ऐसे, सॉरी आर्जिनिन लाइसिन ऐसे ऐसे हमारा पार्ट मिलेगा, बट ऐसे ऐसे हमारे एमिनो एसिड मिलेंगे। बट यहाँ पर हमारे जो सीक्वेंस है, जो सिग्नल्स है, वो किसके मिलेंगे, आर के, वो भी स्पेशली किस पे, एन टर्मिनल पर, एन टर्मिनल पर मिलेगा। ओके, इसके अलावा प्लास्टिड के लिए सेरिन और थियोनिन लगेंगे। ओके, सेरिन और थियोनिन लगे। इंपोर्ट ईआर के पास जाने के लिए उसे ल्यूसिन रिच लगेगा, और ईआर से एक्सपोर्ट होने के लिए उसे केडीएल सीक्वेंस लगेगा, वो भी सी टर्मिनल पर। ये पॉइंट याद रखिएगा कि सी टर्मिनल पर है। वैसे तो जैसे जैसे हम प्रोटीन स्लॉटिंग पढ़ेंगे डिफरेंट पाथवे का, तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा, बट फिर भी एक बार ये प्रोटीन्स अच्छे से याद कर लेंगे तो हमें जब हम पढ़ेंगे तो उसे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी या समझने में हमको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा एसकेएल सीक्वेंस होगा कहाँ पर ऑक्सीजोम्स में। ओके, आई होप यहाँ तक आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। आज का बेसिक का वीडियो इतना ही रहने देता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।